हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था जहां प्रकृति की गोद में जीवन सादगी से चलता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने बूढ़े माता पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को बेचकर घर का गुजारा करना। उसके पास न अच्छे कपड़े थे न पक्की छत, लेकिन उसका मन बहुत शांत और श्रद्धा से भरा था। उसका एकमात्र सहारा था भोलेनाथ की भक्ति। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता, दीप जलाता और कहता, हे भोले, हिम्मत मत छीनना, बाकी जो दोगे वो स्वीकार है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, भोले बाबा ने तुझे क्या दिया, तू तो वही गरीब का गरीब है। लेकिन रामू बस मुस्कुराता और कहता, मुझे जो दिया है वो तुम समझ नहीं सकते। एक दिन की बात है, आकाश अचानक काले बादलों से घिर गया। रामू जंगल में लकड़ी काट ही रहा था कि बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां समेट ही रहा था कि अचानक पहाड़ की छोटी से भूस्खलन शुरू हो गया। भारी पत्थर और मिट्टी नीचे गिरने लगी। वह भयभीत हो गया। एक तरफ तेज नदी, दूसरी तरफ गिरते पत्थर। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ, आज जान आपके हाथ में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। चल बालक, इस ओर आजा। रामू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनके पीछे चल पड़ा। वे उसे पास की एक छोटी सी गुफा में ले गए और कहा, यहाँ बैठ जा, कुछ देर में तू सब समझ जाएगा। कुछ ही पलों में भूस्खलन ने पूरा वह इलाका तबाह कर दिया जहां रामू खड़ा था। वह स्तब्ध रह गया। बाहर सब मिट्टी में दब चुका था, पर वह सुरक्षित था। उसने मुड़कर साधु को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वे वहां नहीं थे। रामू समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे, ये स्वयं भोलेनाथ ही थे। गांव लौटने पर लोगों ने उसकी बात सुनी तो कोई हंसा, कोई चौंका, पर रामू के मन में अब संदेह की कोई जगह नहीं थी। अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो चुकी थी। वह पहले से अधिक श्रद्धा से पूजन करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। समय बीता। मेहनत और ईमानदारी से रामू का जीवन सुधरने लगा। उसे लकड़ी का एक बड़ा ठेका मिल गया, व्यापार बढ़ा और अब वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। पहले की तरह ही वह हर सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर में पूजा करता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर भी बनवाया, जिसमें रोज आरती और भंडारा होता था। एक दिन एक बड़ा व्यापारी रामू के पास आया और 1 करोड़ों का सौदा रखा। वह डील बहुत लाभदायक लग रही थी, लेकिन रामू के मन में कुछ बेचैनी सी थी। उसने सौदा पक्का करने से पहले मंदिर में जाकर भोलेनाथ से मार्गदर्शन मांगा। उसी रात उसे सपना आया। उसी साधु रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, जिसने तुझे बचाया वो आज भी तेरे साथ है। इस सौदे में कुछ अधर्म है, सोच समझकर निर्णय लेना। अगली सुबह रामू ने साफ मना कर दिया। हफ्ते भर में ही समाचार आया कि वह व्यापारी कई लोगों को धोखा देकर फरार हो गया। इस घटना ने गांव में हलचल मचा दी। लोग हैरान थे कि रामू कैसे बच गया। तब उसने सबको सपने की बात बताई और कहा, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है, ये वो भरोसा है जो संकट में भी हमें सच्चाई के रास्ते पर टिकाए रखता है। अब गांव के बच्चे भी शिव भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। रामू ने भजन संध्याएं शुरू की, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोला और मंदिर को ज्ञान केंद्र बना दिया। वह हर किसी से बस यही कहता, जब सब रास्ते बंद लगे तब शिव का नाम लो। वे रास्ता नहीं खोलेंगे तो गोद में उठा लेंगे। रामू की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रही, आसपास के गांवों में भी उसकी भक्ति की मिसाल दी जाने लगी। कई लोग जो पहले भगवान को काल्पनिक मानते थे, अब कहने लगे, अगर भगवान होते हैं तो वे रामू जैसे लोगों के साथ जरूर होते हैं। निष्कर्ष, शिव भक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि जब सारा संसार मुंह फेर लेता है, तब भोलेनाथ हमें थामते हैं। उनकी भक्ति हमें शक्ति भी देती है और विवेक भी। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हम सिर्फ भगवान को नहीं पुकारते, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई, धैर्य और साहस को भी जगाते हैं। रामू की कहानी ये सिखाती है कि भक्ति दिखावे की नहीं, भीतर के विश्वास की चीज है और सच्ची भक्ति का फल हमेशा मिलता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो 8 हार्ट्स लाइक जरूर दें।